कामयाब मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन की कायमा कमेटियों के 4 चेयरमैनों की बहाली पर गौर शुरू। अपोजिशन ने चेयरमैन की बहाली के लिए हुकूमत से बैकडोर राबते शुरू कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली की वतन वापसी पर चेयरमैन की बहाली का हतमी फैसला मतवक्के। अपोजिशन चेयरमैन को हतमी हुकूमती अरकान के तहरीक के अदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया था। अपोजिशन के अरकान की बहाली के बाद अब तवज्जो चेयरमैन की बहाली पर मरकूज। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हक 2 बलोचिस्तान को लॉन्ग मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इंतजामिया ओछे हथकंडों से बाज आ जाए और लॉन्ग मार्च का रास्ता न दे। कमेटी भी काम करती रहे और लॉन्ग मार्च का रास्ता भी रोका जाए, ऐसे नहीं चलेगा। जमात इस्लामी मुल्की आईनी फ्रेमवर्क में काम करती है। पुरअमन मार्च अवाम के हकूक और मसाइल के हल के लिए है। लॉन्ग मार्च को पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद जाने दिया जाए। हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, मुल्क के अमनो इस्तेकाम से किसी को खेलने नहीं देंगे। रियासत इस्लामाबाद में बैठे मुल्क दुश्मन अनासर पर कब हाथ डालेगी? चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल इलामा ताहिर अशरफी का ऑल पार्टनर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल पर सिर्फ उलमा कराम ने आवाज़ बुलंद की। पेशावर चर्च पर हमले के मौका पर हमारे मदारिस के तुलबा ने खून के एहतियात दिए। मैं अपने ख़ानदान के एहतसाब के लिए तैयार हूँ। गवर्नर की वजीर आला पंजाब को लिखी चिट्ठी रंग ले आई। हाफिजाबाद पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन को 10 लाख फी खानदान अमदाद देने का ऐलान। सरदार सलीम हैदर का मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। बोले उम्मीद है चकवाल और जेहलम में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इकदाम उठाए जाएंगे। मरियम नवाज सूबे की आवाम की खिदमत में हर वक्त मसरूफ़ अमल रहती हैं। मैं और वजीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इतफाक। मरियम नवाज बोली सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाएगा। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों को सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सूबाई दारुल हुकूमत में चीनी का बहरान सर उठाने लगा। चीनी का सरकारी नेक्स 173 रुपये किलो भी सिर्फ कागजों तक महदूद। शहर की किराना और परचून दुकानों पर चीनी की किल्लत बढ़ गई। अक्सर परचून दुकानों पर चीनी मौजूद नहीं, जहां मौजूद है वहां भी महदूद मिकदार में चीनी फरोख्त हो रही है। दुकानदार कहते हैं चीनी महंगी खरीद कर सस्ती कैसे बेच सकते हैं। चीनी की बोरी 9200 रुपये तक मिल रही है। महंगी चीनी बेचने पर इंतजामिया मुकदमा करती है, जाएं तो जाएं कहां? चीनी के बहरान के हल के लिए हुकूमती कोशिशें। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास कल तलब। इजलास में चीनी की कीमतों पर किए गए मुआहदे पर अमल दरामद बारे बात होगी। चीनी निर्ख मुकर्रा हद तक न आने की शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इंडस्ट्री, चेयरमैन FBR, DG FIA और चारों सूबों के कैन कमिश्नर्स भी शरीक होंगे। छुट्टी के रोज भी गिरा फरोश काम पर। मार्केट में सब्जियां मनमाने रेट्स पर बिकने लगी। टमाटर 120, आलू 100, प्याज 70, लहसुन 350, अदरक 600 रुपये किलो में फरोख्त। लीमू 400, शिमला मिर्च और भिंडी 250, कद्दू 260 रुपये के किलो हो गए। ब्रॉयलर गोश्त के निर्ख 584 रुपये किलो बरकरार। अंडे 1 रुपया इजाफे से 273 रुपये दर्जन पर जा पहुंचे। बागों के शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली फिर शुरू। गर्मी की शिद्दत में भी गुज़िश्ता दिनों की निस्बत इजाफा। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहर में आज बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। कल से मानसून का 5वां स्पेल शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया।
मानसून बारिशों का पांचवा स्पेल कल से शुरू होने का इम्कान। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पीडीएमए ने सूबा भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया कहते हैं रवां साल बारिशों में हादसात के बायस 151 शहरी जांबक और 538 जख्मी हुए। वजीर आला के हिदायत के पेश नजर सोगवार खानदानों की माली मामलत यकीनी बनाई जा रही है। किसानों की फसलों और मवेशियों के नुकसान का भी अजाला किया जाए। मानसून बारिशों के बायस दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। पीडीएमए की फ्लड रिलीफ सरगर्मियां जारी। डीजी इरफान अली काठिया कहते हैं पंजाब भर में सैलाब के बायस 120 मौसाजात जुज़वी तौर पर जेर आब आए। बारिशों के बायस दरियाओं में पानी मजीद बढ़ेगा। रिहायशी दरियाओं के पार्ट से फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। महकमा हाउसिंग में सस्ते और काबिले इस्तेताअत रहायशी मनसूबों बारे बड़ा फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रहायशी मौके पैदा करने बारे कानून साजी पर काम का आगाज। सूबा भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के कवानीन और लीगल फ्रेमवर्क यकसा बनाए जाएंगे। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक तमाम हाउसिंग स्कीमें कुछ फीसद इलाका सस्ते और काबिले इस्तेताअत घरों के लिए मुख्तस करेंगी। कवानीन का इतलाक तमाम ज़िलाई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर होगा। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत पंजाब भर में हजारों घरों की तामीर जारी। वजीर हाउसिंग पंजाब का ठोकर न्याज बेग में बनने वाले घरों का दौरा। बिलाल यासीन की माजूर शख्स के घर आमद। नए घर में आबाद होने पर मुबारकबाद दी। बिलाल यासीन बोले मजदूर, रेडीबान, दुकानदार और दिहाड़ीदार 15 लाख कर्ज से अपना घर बना रहे हैं। लाहौर डिवीजन में 7,500 से ज्यादा खानदानों को बिला सूद कर्ज दिया जा चुका है। जल्द वजीर आला मरियम नवाज मजीद सहूलियात का ऐलान करेंगी। अस्पतालों की बेहतरी का ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह गया। अफसरान शाही के लंबे हाथ। मॉनिटरिंग एंड विजिलेंस सेल के अहकामात खुखाते। नाअहली पर तब्दील होने वाले पीआईसी की डिप्टी ड्रग कंट्रोलर नादिया कमर 10 रोज बाद ही ओहदे पर दोबारा बहाल। डायरेक्टर मॉनिटरिंग अतीकुर रहमान ने अद्वियात की अदम दस्तयाबी और दीगर वजूहात पर नादिया कमर का तबादला किया था। मॉनिटरिंग टीम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मामले की आला सतह पर तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कैंसर वो खामोश कातिल है जो अक्सर देर से तशखीस होता है और हजारों जानें निगल लेता है। तंबाकू नोशी, गुटखा, पान, शराब और नाकिस तर्ज जिंदगी कैंसर के बुनियादी असबाब हैं। कैंसर डे हमें इस संगीन बीमारी के खिलाफ शऊर का पैगाम देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे पर पैगाम। बोली नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर तेजी से तामीर हो रहा है। अस्पतालों में किसी भी स्टेज के मरीज को इनकार नहीं किया जाएगा। साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। सियासी और समाजी शख्सियात की मियां मोहम्मद अजहर की रहायश का आमद। पीटीआई रहनुमा अली सरफराज और एमपीए फरूख जावेद मून की साबिक गवर्नर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की भी मियां मोहम्मद अजहर के घर आमद। अहले खाना से साबिक गवर्नर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, मग़फ़िरत के लिए दुआ की। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट का भी मियां अजहर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सूबाई दारुल हुकूमत में नॉन स्टॉप मुबैना मुकाबलों का सिलसिला जारी। AVLS इकबाल टाउन से मुबैना मुकाबले में तनवीर नामी मुलजिम हलाक। मुलजिम तनवीर चोरी और राहज़नी समेत दीगर मुकदमात में मसलूफ था। CCD इकबाल टाउन का शेरा कोट में भी डाकुओं के साथ मुकाबला। फायरिंग के तबादले में इंतहाई खतरनाक डाकू इम्तियाज उर्फ काला हल्लाक। मुलजिम इम्तियाज पर कत्ल, डकैती समेत दर्जनों संगीन वारदातों का इल्जाम था। दहशतगर्दी और ऑर्गेनाइज क्राइम का खात्मा अहम तरीन चैलेंज है। CCD, ज़िला पुलिस और दीगर ऑपरेशनल यूनिट्स
मुश्तरका लाए अमल से अहदाफ हासिल कर रहे हैं। CCD के क़याम के बाद लाहौर समेत सूबा भर में क्राइम की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। IG पंजाब की 52वीं कॉमन से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ेरे तरबियत ASPs की मुलाकात में गुफ्तगू। एडिशनल IG सोहेल जफर चट्टा ने ASPs को CCD के वर्किंग और कामयाबियों से आगाह किया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पीरा फोर्स पर लैंड माफिया का हमला। हरबंसपुरा कायदे आजम इंटरचेंज के करीब गैर कानूनी तामीर शुदा प्लाजे को गिराया जा रहा था। दौरान ऑपरेशन लैंड माफिया जुल्फकार अतीक वगैरह ने कार सरकार में मुदाखलत की। पुलिस ने जावेद कंबो और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवा दी। DIG ऑपरेशंस का पुलिस लाइंस में अर्दल रूम। बद इंतजामी पर 8 एहलकार नौकरी से बरतरफ, 3 को हतमी वार्निंग जारी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान बोले, पुलिस में नज़्म ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं। जज़ा और सज़ा का मरबूत निज़ाम मौसर अंदाज में फ़ाल है। करप्शन, गफलत या बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फौरी महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फ़राइज़ में कोताही पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। रिक्शा चलाकर अहले खाना का पेट पालने वाली बाहिम्मत खातून CTO का रिक्शा चलाने वाली खातून को खैराज तहसीन कानून की पासदारी पर सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। अतर वहीद ने सहर नामी खातून को रिक्शा चलाते हुए देखा। CTO बोले, हमारे माशरे की तमाम खवातीन के लिए सहर का बुलंद हौसला और उनकी हिम्मत मशले राह है। औरत माशरे का एक ताकतवर रुकन है। उसको कमज़ोर समझने वाले दरअसल आज भी गुमनामी के दौर में बस रहे हैं। पंजाब पुलिस की खातून ऑफिसर ने दौरान सर्विस PhD की डिग्री मुकम्मल कर ली। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में तैनात इंटेलिजेंस ऑफिसर डॉक्टर हाफिजा फरा असगर ने माइक्रोबायोलॉजी मोलिकुलर जेनेटिक्स में PhD की खातून ऑफिसर फरा असगर की वालिदैन के हमरा IG पंजाब से मुलाकात। तालीमी मैदान में शानदार कामयाबी पर डॉक्टर उस्मान अनवर ने फरा असगर की हौसला अफजाई की। बोले, फरा असगर जैसे होनहार और काबिल अफसरान पंजाब पुलिस का फख्र है। NCA ने डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज कर दिया। दाखिलों के लिए आखिरी तारीख 12 अगस्त मुकर्रर। ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सपोर्ट स्कीम और मखसूस नशिस्तों पर दाखिले होंगे। आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, म्यूजिकोलॉजी, फिल्म एंड TV, मल्टीमीडिया आर्ट और कल्चर स्टडीज़ में दाखिले लिए जा सकते हैं। फूड सेफ्टी टीमों का फिरोजपुर रोड पर छापा। जाली कोल्ड ड्रिंक्स यूनिट्स को प्लास्टिक बोतलें सप्लाई करने वाला यूनिट पकड़ा गया। 1100 तैयार बोतलें, मशीनें और दीगर सामान जब्त। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DG फूड आसिम जावेद बोले, रहायशी इलाके में छुपकर घर में नकली बोतलें तैयार की जा रही थी। खुराक के नाम पर जालसाजी करने वालों के दिन गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के लिए बड़ा एजाज। पहली बार J60 ITF टेनिस टूर्नामेंट की मेज़बानी मिल गई। अक्टूबर 2025 से पाकिस्तान में J60 की सतह का पहला आलमी इवेंट होगा। JTF के मुताबिक ITF टूर्नामेंट की मंजूरी के बाद जूनियर खिलाड़ियों के लिए बैनुल अक़वामी दरवाजे खुल गए हैं। J60 टूर्नामेंट से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वर्ल्ड रैंकिंग बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान हर साल 6 ITF इवेंट्स की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैश अवार्ड पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के इनामात में इजाफा। ओलंपिक्स गोल्ड पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ 5 लाख, ब्रॉन्ज पर 1 करोड़ रुपए इनाम होगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल पर 75 लाख, सिल्वर पर 50 लाख, ब्रॉन्ज पर 30 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर 15 लाख, सिल्वर पर 10 लाख, ब्रॉन्ज पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और 1948 की जंग में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का आज यौम शहादत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खैराज अकीदत।
बोली, पहला निशाने हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद पाकिस्तान के लिए जुर्रत और शुजात की अलामत है। 27 जुलाई 1948 को कैप्टन मोहम्मद सरवर की शहादत कौम की हयात है। कौम अपने अजीम शोहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर समेत हर शहीद की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं।